हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप अपना टर्म पेपर लिखते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं या कोई वर्किंग पेपर लिखते हैं या कोई एसे लिखते हैं तो उसका आपको टाइटल पेज बनाना पड़ता है। एपीए 7 के मुताबिक स्टूडेंट का जो टर्म पेपर होता है या जो असाइनमेंट होती है या कोई एसे होता है उसका टाइटल पेज कैसे बनाते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। जी वेलकम बैक नाजरी। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक जो स्टूडेंट पेपर होता है या असाइनमेंट होती है उसका टाइटल पेज कैसे बनाते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, सैंपल स्टूडेंट टाइटल पेज है। आप पहले ये देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेड होते हैं या ग्रेजुएट स्टडीज में इनरोल होते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेड्स वो होते हैं जो बीएस 4 ईयर डिग्री कर रहे होते हैं, और ग्रेजुएट स्टडीज जो है वो उनको हम हायर स्टडीज कहते हैं, जैसे एमएस या एमफिल और पीएचडी। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसे उसके इंस्ट्रक्टर की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से कुछ पेपर्स लिखने के लिए मिलते हैं। मैंने कुछ सैंपल पेपर्स के नाम जो हैं वो आपके सामने रखे हैं, और इनसे गुजरने के बाद आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये पेपर आप लिखते हैं या असाइनमेंट लिखते हैं तो उसका टाइटल पेज कैसे बनाते हैं। लिटरेचर रिव्यू पेपर्स हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है या आपका जो प्रोफेसर है वो आपको कोई टॉपिक दे सकता है और उस पर आपको कहता है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, उस पर कितनी स्टडीज हुई हैं, एग्जिस्टिंग लिटरेचर की क्या सूरत हाल है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज हैं, यानी आप किसी भी मौजू के ऊपर जो है वो स्टडीज जो हैं वो उनको कंबाइन करते हैं और फिर हर स्टडी का जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। इसे हम एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नैरेटिव एसेज हैं, कंपैरेटिव एसेज हैं, परसुएसिव एसेज हैं, प्रेसीज हैं एंड टर्म पेपर्स हैं। ये हैं जी बुनियादी तौर पे चीजें जो हम जिनके जिनके ऊपर आपको असाइनमेंट मिल सकती है, टर्म पेपर मिल सकता है। ये वो मौज़ूआत हैं, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इनमें से कोई भी आपको आपका इंस्ट्रक्टर दे या आपका प्रोफेसर दे तो उसको ज़रा आप लिखेंगे, बनाएंगे। उसके अंदर इंटेक्स साइटेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने इस वीडियो की नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पे उसकी कैप्शन के अंदर वीडियो डाली है कि इंटेक्स साइटेशन आप कैसे करते हैं। यानी जब आप अपना टर्म पेपर बनाते हैं तो उसके अंदर जो आप आइडियाज बारो करते हैं या साइट करते हैं, उनको साइट किस तरह से करना है उसके दो तरीके होते हैं बुनियादी तौर पे। नैरेटिव साइटेशंस होती हैं और प्रिंथेटिकल साइटेशंस होती हैं। वो नीचे मैंने कमेंट्स बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उसको जरा देख लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट लिखते हुए उसके अंदर साइटेशन कैसे करते हैं, जिसे हम इंटेक्स साइटेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ ए स्टूडेंट पेपर। अब जो एक स्टूडेंट पेपर होता है उसके बुनियादी तौर पे 7 एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एपीए फॉर्मेट। तो हम वन बाय वन जरा बात कर लेते हैं। पहली तो बात है टाइटल ऑफ द पेपर, यानी जो भी पेपर आप लिख रहे हैं उसका एक टाइटल होगा, ठीक है। और वो टाइटल बुनियादी तौर पे आपको बताएगा कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। वो आपका एरियाज जो है, आपकी जो लिमिटेशंस है उनका तयन करता है। उसके बाद नेम ऑफ ईच ऑथर। अब बाय लाइन टू डिटरमिन द ऑथरशिप ऑर्डर इन केस मोर देन वन स्टूडेंट राइट अ पेपर, ग्रुप पेपर, द नेम ऑफ द ऑथर और ऑथर्स इज कॉल्ड बाई लाइन। अब बाई लाइन का मतलब ये होता है कि जब टाइटल आता है तो उसके नीचे जब नाम लिखते हैं, अगर एक ऑथर का नाम आएगा, यानी अगर इंडिविजुअल आपने असाइनमेंट या पेपर लिखा है तो उससे हम वन ऑथर कहेंगे और वो नाम जो है वो बाई लाइन कहलाता है। इसी तरह अगर आपको कोई ग्रुप असाइनमेंट मिली है और एक या एक से ज्यादा लोग, फर्ज करें 3 लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो उन तीनों के नाम जो हैं वो इन लिस्ट होंगे, उसे भी हम बाई लाइन ही कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरी बात है एफिलिएशन ऑफ ईच ऑथर। अगर आप तीनों जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट से हैं तो जाहिर है एक ही डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आएगा। अगर 3 स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, तो फिर हर यूनिवर्सिटी का नाम अलग होगा। ये देखें एफिलिएशन ऑफ ईच ऑथर, टिपिकली द यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट अटेंड, और आमतौर पे अमूमन ये वही यूनिवर्सिटी होती है जिसमें स्टूडेंट पढ़ रहा होता है या कॉलेज होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट डिपार्टमेंट, सेंटर और इंस्टीट्यूट और कॉलेज नेम कम फर्स्ट फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी नेम। तो पहले आप कॉलेज
या इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट या सेंटर, जो भी नाम है, ये नोमेनक्लेचर है डिफरेंट जो हम यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसके बाद पहले वो लिखेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 क्या है, कोर्स नेम लिखेंगे, यानी सबसे पहले टाइटल पेज पे टाइटल ऑफ द पेपर आएगा, फिर आपका अपना नाम आएगा, फिर आपकी एफिलिएशन आएगी, फिर कोर्स नेम आएगा, एट द नेम ऑफ द कोर्स फॉर विच द पेपर इज बीइंग सबमिटेड, यानी जो आप जिसके लिए वो सबमिट कर रहे हैं पेपर, जिस कोर्स के लिए लिख रहे हैं उसका नाम लिखें। फॉर इंस्टेंस MCM 101, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है। MCM 101 हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन 101, पहला कोर्स मैस कम्युनिकेशन का, स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। यानी जब मास कम्युनिकेशन के अंदर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो MCM 101 जो है वो कोर्स पढ़ता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। तो 101 स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू, MCM 101 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। लाइकवाइज MCM 401 इज रिसर्च मेथड 1, यानी अगर आप 6th सेमेस्टर में जब जाएंगे तो फिर रिसर्च मेथड 1 कोर्स पढ़ेंगे, तो वो जो है MCM 401 जो है उसका कोड है। तो MCM stands for mass communication and 401 is the code of the course which you are studying. If you are from psychology department, your course code start with PSY 204, यानी जिस तरह MCM हमने मास कम्युनिकेशन का, इसी तरह PSY इज है साइकोलॉजी। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस से आपका ताल्लुक है तो वो POL बन जाएगा, अगर आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तो वो ENG बन जाएगा। यानी उसकी जो नोमेनक्लेचर है उसी डिपार्टमेंट के जो इनिशियल लेटर्स हैं 3, वो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो लग जाएंगे और साथ कोड लग जाएगा, एक्सेट्रा। किसी भी आपका शोबे से ताल्लुक है, मीन सोशियोलॉजी से है, हिस्ट्री से है, साइकोलॉजी से है, नोमेनक्लेचर का यही तरीका होगा। देयरफॉर फॉलो योर डिपार्टमेंट कोडिंग स्कीम। तो बेहतर है कि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो चूंकि मास कम्युनिकेशन के लिए MCM और फिर कोर्स कोड आता है, इस तरह साइकोलॉजी के लिए PSY और फिर कोर्स कोड आता है, इंग्लिश के लिए ENG और कोर्स कोड आएगा। तो इसलिए आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उसकी जो कोडिंग स्कीम है उसको फॉलो करें, वो ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और आसान रहेगा। अब मूव करते हैं जी 5वीं चीज की तरफ। 5वां एलिमेंट क्या है, इंस्ट्रक्टर नेम। यानी जब आपने टाइटल लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिया, ठीक है, उसके बाद कोर्स का नाम लिख लिया, तो 5वीं चीज आप अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, यानी जिसको आप वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसका नाम आप लिखते हैं। इसके लिए है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर राइटिंग देयर नेम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जरा बताता हूँ। चेक योर प्रोफेसर फॉर प्रेफर्ड नेम फॉर्मेट। ईजी मैंने ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, मेरा नाम है, तो ये डॉक्टर शुरू में आया है। कुछ लोग लिखते हैं प्रोफेसर जायद यूसुफ, तो देखें यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ है, और ये तीसरी एग्जाम्पल है सैयद हसन रजा और उसके बाद PhD लिखी हुई है। तो आप जरा चेक कर लें कि आपका जो प्रोफेसर है उसका प्रेफर्ड नेम फॉर्मेट है क्या वो अपने नाम के साथ पहले डॉक्टर लिखता है, प्रोफेसर लिखता है, या अपना नाम लिखने के बाद में अपनी डिग्री लिखता है। तो मेक श्योर कि आपका प्रोफेसर जो है वो किस फॉर्मेट को प्रेफर करता है, ताकि आपका जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्टर और योर प्रोफेसर हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 6 है असाइनमेंट टर्म पेपर ड्यू डेट। यानी assignment submission due date is usually written in month, date and year format in APA format. Spelling out the month and the date format is recommended, such as November 15 2022, और जैसे आज 23 दिसंबर है तो ये हो सकता है दिसंबर 23 2002। सम पीपल राइट इन इस तरह मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी ये देखें 15/12/2002, यानी जैसे आज 23/12/2002 फॉर्मेट हो जाएगा। हाउएवर मंथ डेट स्पेलिंग फॉर्मेट इज रिकमेंडेड, लेकिन बेहतर है आप इस तरह लिखें, यानी नवंबर 15 2002, यानी आज दिसंबर है तो आप लिखें कि दिसंबर और उसके बाद 23 लिखें और उसके बाद कॉमे के बाद 2022 लिखें। ये फॉर्मेट इज रिकमेंडेड जी, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर है। द रनिंग हेड इज एन एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ द पेपर टाइटल दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज टू आइडेंटिफाई इट फॉर रीडर्स। अब ये पेज नंबर होता है, हम उसको बुनियादी तौर पे रनिंग हेड कहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पेपर होते हैं उनके लिए रनिंग हेड जो है, थोड़ा सा रनिंग हेड का देख लें फिर मैं इसकी बात करता हूँ। हाउएवर रनिंग हेड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट पेपर्स अनलेस द इंस्ट्रक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट टू ऐड रनिंग हेड।
Thus the header for a student paper includes only the page number। असल में रनिंग हेड ये होता है कि जो भी आपका टाइटल होता है उसको आप ऊपर हेडर में आप उसका ब्रीफ एब्रीवेटेड वर्जन देते हैं ताकि लोग उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन ये रिसर्च पेपर्स के लिए और थीसिस के लिए होता है। जो टर्म पेपर होता है या असाइनमेंट होती है उसके लिए यूजुअली हम रनिंग हेड यूज नहीं करते, उसके लिए पेज नंबर लिखते हैं और उसी को हम रनिंग हेड कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी, ये जो 7 एलिमेंट्स मैंने बात की है, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। टाइटल 1 और फिर आपका नाम नाम 2, फिर डिपार्टमेंट 3 और यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद कोर्स कोड 4, उसके बाद आपके प्रोफेसर का नाम 5, उसके बाद डेट 6 एंड देन दिस पेज नंबर 7। तो 7 एलिमेंट्स हैं, ये देख लें। ये इसको मैं अभी बात कर रहा था हेडर एंड फुटर कहते हैं। तो यहाँ पे रनिंग हेड के तौर पे हमने पेज नंबर 1 लिखा है। तो ये जो आपका पहला पेज होगा असाइनमेंट का वो पेज नंबर 1 कहलाएगा। फिर ये देखें पेपर टाइटल है, फिर ऑथर है जिसने लिखा है, स्टूडेंट का नाम है, फिर एफिलिएशन है, फिर कोर्स कोड है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर है और फिर ड्यू डेट है। ये सारी चीजें हैं जी कि किस तरह से हम इनको प्रोसीड करते हैं। अब इस तरह करते हैं कि मैं एमएस वर्ड खोलता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये चीजें जो है ये ऑपरेट करती हैं, ये किस तरह से चीजें आती हैं। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं और मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर लिखना बताता हूं कि ये वन बाय वन आप किस तरह से लिखते हैं। ठीक है जी, और किस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड खोला जी, मैं इसको डिलीट करता हूं जी और इसको जरा मैं बोल्ड करता हूं। मैंने इसको जूम इन किया तो मैं जूम आउट करता हूं। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक पेज आ गया। मैं अगर कंट्रोल एल दबाऊंगा तो कर्सर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। मैं अगर कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा और मैं कंट्रोल ई करूंगा तो ये मिडल में आ जाएगा। मैंने कंट्रोल ई किया। सबसे पहले जी हमने लिखना है टाइटल ऑफ द टर्म पेपर। तो जिस स्टूडेंट को मैंने टाइटल दिया हुआ है कि आपने इस पे टर्म पेपर लिखना है, फर्ज करें उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी मैं एज ए स्टूडेंट अब इसको टाइटल पेज को बना रहा हूं। आप जरा इसको गौर से देखिए, फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसको मैंने क्या करना है जी, इसको मैंने एक तो यह है कि इसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। ये यहाँ पे आप आए 12 लिखें और इसको यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर दे। ये मैंने कर दिया जी और मैंने इसको जी बोल्ड कर दिया है। टाइटल है, बोल्ड हो गया। इसके फौरन बाद आपने बाई लाइन लिखना है। बाई लाइन का क्या मतलब है, आपने अपना नाम लिखना है। तो ये देखिए जी, जिस स्टूडेंट को मैंने दिया है उसका मैं लिख देता हूँ नाम आयशा, IJAZ इजाज। कुछ ई से लिखते हैं, कुछ आई से ई से लिखते हैं, कुछ आई से। मैं इसको आई से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड चूंकि नहीं करना तो मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो ये बोल्ड नहीं होगा। 2 एलिमेंट हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तीसरा क्या है जी, डिपार्टमेंट, CENT, सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, कॉमा यूनिवर्सिटी। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो आपका कॉलेज है, सेंटर है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। चूंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की स्टूडेंट है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, पहले सेंटर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यानी डिपार्टमेंट हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो। अब इसके बाद क्या लिखना है जी, इसके बाद आपने कोर्स कोड लिखना है। तो कोर्स कोड MCM 101 कॉलन से इसको अलग करना है जी। शिफ्ट दबाएंगे आप और ये कॉलन इसको दबाएंगे, आपके यहाँ पे 2 डॉट या 1 डॉट और कॉमा लगा होता है। जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये कॉलन बनेगा, अदरवाइज ये सेमी कॉलन बन जाएगा। तो यहाँ पे जी कोर्स क्या है, MCM 101 जो है ये कोर्स कोड है और कोर्स का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। ओके जी, ये आपका कोर्स कोड है जी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, आपके इंस्ट्रक्टर का नाम आएगा। अब देखिए इंस्ट्रक्टर, मेरा नाम लिखना है, मैंने दिया, मुझे सबमिट करना है तो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ऐसे हो सकता है। या अगर फर्ज करें मैं डॉक्टर नहीं लिखता, मैं तीनों फॉर्मेट आपको बता देता हूं। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हो सकता है, प्रोफेसर के स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि मोहम्मद यूसुफ लिखने के बाद मैं अपनी हाईएस्ट जो डिग्री है वो लिखूं। तो आई प्रेफर दिस, मोहम्मद यूसुफ और PhD। और उसके बाद इसको क्या है जी, स्पेस है, ओके, और इसको ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, ओके कर दिया। अब मैंने लिखना है यहाँ पे ड्यू डेट लिखनी है। तो आज दिसंबर है जी, ये मंथ दिसंबर है, DECM दिसंबर, और आज 23 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप ये देखें, आप एंटर करेंगे तो ये खुद ही एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है जी, दिसंबर 23 और उसके बाद कॉमा 2022।
अब ये बन गया है, इस सारे को मैंने कर दिया, ये देखें जी, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको मैंने 12 कर दिया, इसको मैंने टाइम न्यू रोमन कर दिया जी। इसको जरा आप एक बार सिलेक्ट कर ले, ये मैंने सिलेक्ट किया जी। सिलेक्ट करने के बाद मैंने पेज को किया हुआ है जी 100 पे। मैं यहाँ आता हूँ, ये देखें, ये जो दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसका ये लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए और लाइंस के लिए यूज होता है। मैं यहाँ आया, इसको मैं यहाँ से फर्ज करें 2.5 कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। और इसको मैं यहाँ से 1 एंटर, 2 एंटर और 3 एंटर, ताकि ये पेज के दरमियान में आ जाए, डिसेंट नजर है। मैंने 3 लगाए हैं, एक और लगा दे 4। अब हम आते हैं, ये मैंने इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये देखें जी, ये एक खाली पेज है। अब मैंने इसका हेडर लगाना है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये देखें, ये हेडर की हेडिंग है, इसको हम हेडर कहते हैं, क्योंकि हेड के ऊपर, टाइटल के ऊपर आ रहा है, इसको हेडर कहते हैं। और ये नीचे आ रहा है तो इसको फुटर कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहां पे पेज नंबर लगाना है, तो आप ये देखें जरा, ये हेडर है, ये फुटर है, ये पेज नंबर है। यहां से हम पेज नंबर वैसे मैनुअली भी लगा सकते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, यहां से भी लगा सकते हैं। हेडर ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि एपीए के मुताबिक नहीं है, तो ये फुटर है, फुटर हमने यूज नहीं करना, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं। पेज नंबर पे आए जी, हमने चूंकि टॉप पे लगाना है, ये टॉप के ऑप्शन है 1 2 3, हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, क्योंकि जो रनिंग हेड होता है, यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, और चूंकि ये स्टूडेंट असाइनमेंट है, उसका टाइटल पेज है, इसलिए यहाँ पे हम एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ द टॉपिक नहीं लिखते। इसमें ये जो पेज नंबर है, यही हेडर होता है। तो ये देखें, ये जो है पेज नंबर 1 है, यानी आपका जो टाइटल पेज है वो पेज नंबर 1 बन जाएगा। और अगर आपकी असाइनमेंट के 10 पेजेस हैं, तो आखिरी पेज जो है वो पेज नंबर 10 होगा। तो ये हर पेज पे, यानी दूसरे पेज पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, हेडर के ऊपर आपके नंबर डिस्प्ले होते जाएंगे। अब मैं जरा इसको जूम इन करता हूं जी, ताकि आपको इसका बेहतर व्यू बता सकूं कि ये मिडल में है कि नहीं। ये हमने इसको जूम इन किया, ये देखें जी, आप ये देखें कि ये डिसेंट लग रहा है और दरमियान में है। अगर आप ये चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ये और इसका थोड़ा सा फर्क ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे डिसेंट नहीं नजर आएगा। मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका है। और अगर आप मुनासिब समझें तो आप इसको यहां जाके दोबारा 3 भी कर सकते हैं। ये देखें, अब आप देखें, ये ऑलमोस्ट पेज के दरमियान में नजर आ गया। पहली बात तो ये पेज के मिडल में है, ये देखें, ओके। और इसको यहां से आप सारे को सिलेक्ट करके, मैंने टाइम न्यू रोमन किया, इसको मैंने 12 कर दिया, ओके हो गया। ये आपका टाइटल। और अगर आप चाहें इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको 13 भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। आई थिंक 13 विल लुक मोर डिसेंट एज अ टाइटल पेज। तो ये देखें जी, ये आपका हेडर एंड फुटर है। अब हम जरा वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये वही एलिमेंट है जो मैं आपको एक टाइटल पेज में बता रहा था। ये टाइटल पेज है जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जरा देख लेते हैं जो हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। ये है जी टाइटल पेज जो है अपनी असाइनमेंट का एपीए फॉर्मेट के मुताबिक बनाने का तरीका। आप किसी भी सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन से किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका जब तक आपका इंस्ट्रक्टर कोई खास हदायत नहीं देता, ये है फॉर्मेट एपीए 7 जो है, लेटेस्ट जो एडिशन है, जो रिकमेंड करता है कि स्टूडेंट पेपर या असाइनमेंट का टाइटल पेज कैसे बनाना है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये उसका तरीका है जी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा।